नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंडियन स्टाइल कुकिंग विद नीतू में। दोस्तों, आज हम अपने घर की गाय के दूध से पनीर बनाएंगे और उससे बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। 2 लीटर दूध हमने लिया था। दूध को गैस पर रखकर उबलने दे दी हूँ। अब दूध को फाड़ने के लिए हम विनेगर लिए हैं। जितना विनेगर लेना है उतना ही पानी लेना है। विनेगर और पानी का घोल बन गया है और इधर दूध भी उबल गया है। दूध को बहुत ज्यादा नहीं उबालना है, बस एक उबाल आने दीजिए। इसके बाद तुरंत ही गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब ये विनेगर वाला घोल थोड़ा थोड़ा दूध में डालते जाइए और हल्के हाथ से चम्मच को चलाते रहें। कुछ देर में दूध देखेंगे आप फटना शुरू हो जाएगा। विनेगर की जगह आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूध को फाड़ने के लिए। दोस्तों, एक बार में ही सारा विनेगर नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और हल्के हाथों से चम्मच से मिलाते जाएं। हमने वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी लग रहा है। कुछ टाइम में ही आप देखेंगे कि दूध और छेना दोनों अलग हो गए हैं। जब इस तरह से पानी हो जाए तो फिर आपको छान लेना है। छानने के लिए यहाँ पर मैं जाली वाली छन्नी ली हूँ। इसके ऊपर एक कपड़ा रखना है, इस तरह का कॉटन का कपड़ा लीजिएगा। अब एक गिलास ठंडा पानी लीजिए और तुरंत ही इस पनीर के ऊपर डाल दीजिए। इससे पनीर जल्दी ठंडे हो जाएंगे, इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और इसमें जो विनेगर का स्वाद वगैरह होगा वो भी निकल जाएगा। पानी डालने के बाद तुरंत ही अब कपड़े को लपेटकर अच्छी तरह से पानी निचोड़ दें और बांधकर नल में टांग दें 5 मिनट के लिए। जब पानी टपकना बंद हो जाए तो इसके ऊपर कोई भारी सा सामान रख दीजिएगा, तो पनीर अच्छे से सेट हो जाता है। पनीर कैसे बनाना है वो रेसिपी हमारे चैनल पर पहले से ही है, आप देख सकते हैं। जब तक हमारा पनीर तैयार हो रहा है, हम इधर ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने 3 प्याज, 2 टमाटर और आधी कटोरी ताजा दही ली हूँ। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट लीजिए, या फिर यदि आपके पास चॉपर है तो चॉपर में चॉप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मिक्सी का छोटा वाला जार ली हूँ, इसी में चॉप करूंगी। तो सबसे पहले प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में ही काट के डाल दें। सभी प्याज को काट के डालने के बाद अब ढक्कन बंद करके मिक्सी को थोड़ा रोक रोक के चलाएं। पल्स मोड पर हम चलाए थे तो इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं प्याज ऐसे लग रहा है जैसे बारीक बारीक कटा हुआ है। यदि आप चाकू से काट सकते हैं तो चाकू से भी काट लें। और जो हमने यहाँ पे टमाटर लिए थे, टमाटर को कद्दूकस करना है। दोनों टमाटर को इसी तरह से कद्दूकस कर लीजिए। पनीर को हमने 5 मिनट के लिए नल में टांगा था। इसके बाद एक भारी पत्थर रखकर और इसे इस तरह का शेप दे दी हूँ। पनीर देख सकते हैं कितना अच्छा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। अब अपने मनपसंद इसको शेप दे दीजिए। जितने बड़े छोटे आपको पनीर के पीस करने हैं कर लीजिए। दोस्तों, घर में बने हुए पनीर की सब्जी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो आप दूध लेकर घर में पनीर बनाएं और उससे सब्जी बनाएं। आपने देखा ही पनीर बनाना कितना आसान है। आजकल मार्केट में तो कोई भी चीज शुद्ध नहीं मिलते हैं, हर चीज में मिलावट है। तो मैं तो अपने घर में ही पनीर बनाती हूँ और उसी से सब्जी बनाती हूँ। आज हम पनीर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके लिए एक पैन में सरसों का तेल डाल दिए हैं। तेल को अच्छी तरह से गरम करके गैस का फ्लेम मीडियम रखें और सभी पनीर के टुकड़े को डालकर इसे फ्राई कर लेना है।
2 से 3 मिनट लग जाएंगे पनीर को फ्राई करने में। जब एक तरफ से फ्राई हो जाए तो पलट दीजिए। दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए पनीर को बढ़िया से फ्राई कीजिएगा दोस्तों। अक्सर मैं पनीर की सब्जी बिना फ्राई किए हुए बनाती हूँ, लेकिन आज अलग सा टेस्ट खाने का मन हो रहा था, तो इसलिए सोचा थोड़ा अलग तरीके के बनाते हैं, इसीलिए हम फ्राई किए हैं। यदि आपका मन नहीं है फ्राई करने का तो पनीर को काटने के बाद आप डायरेक्ट भी ग्रेवी में डाल सकते हैं। पनीर फ्राई होने के बाद इसे तुरंत गर्म पानी में डाल दें। तो हम पहले से ही हल्का गर्म पानी करके रखे थे, उसमें सभी पनीर को डाल दिए हैं। इससे पनीर सॉफ्ट बने रहेंगे। अब हम यहाँ पर लिए हैं तेज पत्ता, दालचीनी, हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, सूखी लाल मिर्च और आधा चम्मच जीरा ली हूँ। गैस पर एक कढ़ाई को रखकर गरम कर लीजिए। कढ़ाई जब अच्छी तरह से गरम हो जाए तो फिर खड़े गरम मसाले डालकर इसे कुछ देर हमें मीडियम आंच पर भून लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जीरा में से चटकने की आवाज आ रही है, सारी चीजें भून गए हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी और साथ ही जिसमें तेल में हमने पनीर फ्राई किया था वो सारा का सारा तेल भी हमें इसमें डालना है। यदि आप चाहें तो तेल ना भी डालें और ज़्यादा घी डालकर भी सब्जी बना सकते हैं, लेकिन ये तेल कोई काम नहीं आएगा, इसलिए हम सब्जी में ही डालकर बना लेते हैं। तेल गरम कीजिए और साथ ही जो प्याज को हमने चॉप करके रखे हैं वो सारा का सारा प्याज डाल दें। गैस का फ्लेम दोस्तों मीडियम ही रखें, तेज आंच नहीं कीजिएगा। मीडियम आंच पर प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन निकल न जाए और प्याज अच्छी तरह से भून न जाए। लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे प्याज को भूनने में। प्याज भून रहे हैं तब तक हम 1 पोट लहसुन छील लिए हैं। यहाँ पर अदरक भी लिए हैं 1 इंच का टुकड़ा, छील कर धो लीजिएगा और छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। साथ ही 2 हरी मिर्ची ले लीजिए। अब इन सभी को हमें कूटकर बारीक कर लेना है। दोस्तों इस तरह से कूट के डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। जब प्याज भुन जाए तो इसे हमें डाल देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है। जब प्याज इस तरह से भुन जाए तो फिर अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को जो कूट के रखा था हमने वो सारा का सारा डाल देना है। अच्छी तरह से अब इसे भी हमें भूनना है जब तक अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का कच्चापन दूर ना हो जाए। 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे भूनने में। दोस्तों जब अदरक लहसुन भी भुन गए तो हम डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर डालने के साथ ही डाल दीजिए नमक। हम यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाले हैं। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालें, जिस तरह का आप नमक खाना पसंद करते होंगे। अच्छी तरह से मिलाकर और इसे अब फिर से ढककर लगभग 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है। दोस्तों देख सकते हैं प्याज तो पहले ही भून चुका था और टमाटर भी बढ़िया से भून गया है। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं सूखे मसाले। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच तीखा वाला लाल मिर्ची का पाउडर, साथ ही आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल दीजिए। और अब इसमें जाएगा 1 चम्मच बेसन। बेसन डालने से ग्रेवी बहुत ही अच्छी गाढ़ी गाढ़ी बनती है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें और धीमी आंच पर अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए और भूनना है। दोस्तों मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं तो अब हम डालेंगे इसमें दही। दही डालने से पहले फेंट लीजिएगा और गैस का फ्लेम बंद कर दें, नहीं तो दही फट जाती है। अगर मसाले ज़्यादा गर्म है उसमें डाल देंगे आप दही तो दही फट जाती है, इसलिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें या फिर गैस का फ्लेम कुछ देर के लिए बंद भी कर सकते हैं।
जब मसाले के साथ दही को अच्छी तरह से मिला लें, फिर गैस का फ्लेम ऑन करें और 3 से 4 मिनट फिर से पकाइए दही को मसालों के साथ। जब अच्छे से पक जाएंगे तो मसाले का कलर चेंज हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर दही डालने के बाद भी कुछ देर हमने भून लिए हैं। अब हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालते हैं। हम एकदम गाढ़ी सी लटपटी सब्जी बनाने वाले हैं, तो पानी बहुत ही कम डाले हैं, आधा कप। आपको जिस तरह की ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी डालिए। पानी दोस्तों इसमें गरम करके डालें तो सब्जी का कलर और टेस्ट बना रहता है। दोस्तों देखिए इस तरह की गाढ़ी सी ग्रेवी रहेगी। अब जो हमने पनीर को फ्राई करके पानी में रखे थे उसे पानी से छान लीजिए और जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाए तो पानी से छानकर और पनीर को इसमें हमें डाल देना है। दोस्तों यहाँ पर हम डाल रहे हैं आधा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी। यदि है आपके पास तो ज़रूर डालें, इससे सब्जी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। और पनीर को पानी से छानते हुए अब डाल दें। गैस का फ्लेम अभी भी हमने लो ही रखा हुआ है। पनीर को डालकर ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला लें, मसालों के साथ बढ़िया से मिलाकर, और इसे लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए पकने देना है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब ढक दीजिए ताकि मसालों का फ्लेवर पनीर के अंदर तक चले जाए। कुछ देर ढककर हमने सब्जी को पकने दिया था। अब इसमें हमें डालना है थोड़ा सा गरम मसाला और साथ ही बारीक कटे हुए हरे धनिया की पत्तियों को डालिए। अच्छी तरह से मिलाकर फिर से 1 मिनट के लिए ढक दें। 1 मिनट बाद गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा। धनिया पत्ता और गरम मसाला का फ्लेवर अच्छे से चले जाए उसके लिए सब्जी को 5 मिनट के लिए ढककर ही रहने दें। इसके बाद इस लाजवाब स्वादिष्ट सब्जी को आप पूरी, पराठे, रोटी, नान किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही बढ़िया लगेगी खाने में। दोस्तों एक बार आप हमारे इस तरीके से पनीर की सब्जी को ज़रूर ट्राई करें। आप बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे।